हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में कि शुगर अगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है, शुगर की डेफिशिएंसी मतलब शुगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब हमारा शुगर हायर साइड में है या शुगर बढ़ रहा है। पहले तो आपको स्वीट बहुत कम खाना है, जहाँ तक हो सके कि अवॉइड करो स्वीटनेस को। मतलब जो भी शुगर है आपका, जो आप लेते हो, चीनी जो आप कितना खाते हो, मतलब स्वीट आप कितना खाते हो। दिन में आपको कैसे करना है कि जैसे भी नॉर्मल जिनको शुगर है भी नहीं, फिर भी आपको स्वीट खा के तो कुछ मिलता नहीं है। हाँ, बाय चांस आपने एक बार खा लिया तो ठीक है। अगर आप डेली शुगर इंटेक कर रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, आपके मतलब फेस में आपको झुर्री ज़्यादा दिखेंगी, फेस डल दिखेगा, ठीक है। स्वीट खाने से और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो वेट गेन होता है उससे, और फेस में ग्लो नहीं दिखता आपके। जिनको भी केयरिंग है अपने फेस का, ब्यूटी का, तो उन्होंने तो स्वीट नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा भी स्वीट्स के बहुत सारे नुकसान हैं, थायराइड है, जो भी डिसीज़ है आपको, उसमें स्वीट तो नहीं चाहिए, मतलब स्वीट्स को अवॉइड ही करना है आपको। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा कि शुगर लेवल में क्या होता है इंपॉर्टेंस, मेन शुगर किससे बढ़ता है? राइस खाने से ज़्यादा बढ़ता है ना, राइस में शुगर बहुत होता है। तो आपको करना ये है कि अगर आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा है, तो ये कैसे पता चलेगा? आपको मोटापा बढ़ रहा है और आपको मोटापा नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शुगर कैसे है ना, गाइस की शुगर का एक ही है कि जिनको भी हायर साइड में शुगर है ना, तो आप डेली मेथी दाना कैसे भी करके आप खाना शुरू करो। मेथी दाने में क्या करना है आपको, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मेथी को सोक करके उसका पानी आपको सुबह पीना है। 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून मेथी दाना या तो आधा टीस्पून मेथी दाना, और उसको सुबह मेथी दाने को खाना है और ऊपर से वो पानी भी पी लेना है, ठीक है। तो ये एक है कि अपने मेथी दाना जैसे ही आप खाओगे ना, तो शुगर ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस होगा बॉडी में, शुगर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ कि जिनको भी लगता है कि मुझे लेथार्जिक है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो एक बार ना, और बॉडी में बहुत ज़्यादा वज़न है, तो अपना एक शुगर एक एज़ अ लाइफ़स्टाइल करके आप चेक कर लेना चाहिए अपने कि शुगर हमारे बॉडी में कितना है। आजकल तो शुगर का टेस्ट भी बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता आपको। लैब में जाओगे तो आपको बहुत कम चार्ज में ही आपको शुगर टेस्ट हो जाता है। तो शुगर को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कितना है, क्योंकि क्या है ना, फैट का रीज़न भी शुगर ही है। शुगर अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तो आपका वज़न भी ज़्यादा ही होगा। तो शुगर को आपको इस तरह से बैलेंस रखना है। करेला खाना है हमेशा, करेले की आप सब्ज़ी खा लो, या करेला का आप जूस तो नहीं पीना है, मैं जूस तो को किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, किसका कितना है शुगर लेवल वो पता नहीं है, तो आपको करेला का सब्ज़ी आप खा सकते हो। उसके अलावा आप मेथी दाने का इंटेक कर सकते हो, मेथी दाना आपको खाना ही है कैसे भी करके। और आप लहसुन भी खा सकते हो, गार्लिक जो है उसको सुबह उठ के 1 या 2, एक एक कली तो आपको खानी है लहसुन की, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि लहसुन भी खा लिया और मेथी दाना भी खा रहे हो, 2-2 नहीं खाना है साथ में। एक ही खाना है, या तो लहसुन खा लो सुबह उठ के, या तो मेथी मेथी दाना खा लो, ठीक है? तो 2 में से 1। ऊपर से फिर आपको पता कैसे चलेगा? मेरा ये पर्पज़ है आपको बताने का कि आपको शुगर हायर साइड में है या शुगर बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? आपके लाइफ़स्टाइल से आप देख लो गाइज़। वीकली आप कैसे खाते हो, मतलब राइस आप कितना खा रहे हो? जो भी राइस का ज़्यादा खा रहा है ना, तो ज़्यादा अगर आप इंटेक कर रहे हो, राइस ज़्यादा खा रहे हो आप, तो आपको चेक कर लेना चाहिए, एक बार शुगर तो चेक करना ही है अपना कि मेरा शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है। रात में राइस नहीं खाना चाहिए। जब हम रात का डिनर लेते हैं ना, उसमें आपको राइस को अवॉइड करना है, उससे भी आपका शुगर हायर साइड में होता है, ठीक है? जो कि अभी साउथ में देख लो आप, साउथ इंडिया में तो राइस ज़्यादा खाते हैं लोग, है ना? तो उनका भी मतलब फिर साथ में आप राइस खा रहे हो, तो फिर मेथी दाने का भी आप पानी पीते रहो बीच बीच में। वीकली 2 डेज 3 डेज आपने ऐसे ही मेथी दाना खा लेना है सुबह उठ के, और मेथी दाने का पानी पी लेना, उससे आपका वजन भी कंट्रोल होता है ना, तो उससे आपका शुगर कंट्रोल होता है। उसके अलावा क्या आपको अवॉइड क्या करना है, शुगर अवॉइड करना है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत नहीं खाना है, रोटी रोज़ नहीं खानी है, और चॉकलेट्स जो है, आप जो स्वीट में खाते हो, मिठाई है, चॉकलेट्स है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। डेली में नहीं खाना है कोई चीज़, स्वीट्स आपको डेली नहीं खाना है। स्वीट्स आपको खाने की चीज़ ही नहीं है। पहली बात तो लोग क्यों खाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, कि स्वीट पसंद है करके खाते हैं, ठीक है, स्वीट खाने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो खाने जैसी खाने की चीज़ नहीं है। स्वीट्स हमको ऐसे डेजर्ट्स में खाना चाहिए बाय चांस, एक आध बार खा लिया आपने, ठीक है ना? तो उससे बहुत सारे नुकसान है स्वीट से। तो और उसके अलावा लाइफ़स्टाइल ऐसी रखो आप, शुगर मतलब ब्राउन राइस खाते रहो, कार्बोहाइड्रेट कम करो, शुगर ले अपना जो स्वीट्स है वो खाना कम करो,
तो इससे भी आपके लाइफस्टाइल में आपको शुगर लेवल जो है आपका बैलेंस होगा, ठीक है। और जिनको भी लगता है कि मैंने एक बार हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए, तो उसमें आपको शुगर चेक कर लेना अपना। अगर जिनका भी शुगर जैसे 100 है नॉर्मली, है ना, शुगर वैसे तो 80 होना चाहिए सबका, 80 के अंदर ही होना चाहिए। उसके ऊपर अगर शुगर लेवल है 100 है और आपका 99 आ गया, तो 100% आपका अपनी डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, फिर मैंने वही बताया कि अगर आपको 80 तक करना है शुगर, तो आपको मेथी दाना खाना ही है। 15 दिन जिसको पता चला है कि मेरा 99 है या 98 पे आ रहा है शुगर, तो आपको डायरेक्टली मेथी दाना शुरू कर देना चाहिए दूसरे दिन से। महीने भर में आपका शुगर नॉर्मल हो सकता है, 80 तक आप लाके रख सकते हो। वही मैंने बताया था कि रात को भिगो के सुबह उठ के उसका पानी और मेथी दाना, और एम्प्टी स्टमक खाना ही है, ठीक है गाइस, एम्प्टी स्टमक खाना है। तो ये आप एक कर सकते हो। उसके अलावा भी पतंजलि में जैसे कि ना जूस है, एक करेला जामुन करके जूस आता है, वो भी आप ले सकते हो। जिनको भी लगता है कि मेरा मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि शुगर है नहीं है ना बॉडी में, आयरन में, तो आप वो भी ले सकते हो। वो लेने में क्या प्रॉब्लम है, 1 महीना ले लो, अब 1-2 महीना शुगर जूस सुबह एम्प्टी स्टमक, 2 स्पून आपको लेना है वो जूस, और 2 स्पून आपको पानी इंक्लूडिंग, ठीक है। दोनों भी पर्पज़ में लेना, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने मैंने बोला और आपने सिर्फ ले लिया, ऐसा नहीं। उसमें वाटर का भी उतना ही डालना है जितना आप लेते हो जूस वो, ठीक है ना। वाटर मिला के, मतलब पानी मिला के उसको आपको लेना है। इसके अलावा देखिए गाइस, मैं तो चाहती हूँ कि कैसे होता है ना कि शुगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, कि शुगर आपको होना ही नहीं चाहिए। आपके कुछ योग प्राणायाम में मैंने बताया था मंडूकासन, तो वो भी आप कर सकते हो। मंडूकासन से आपको शुगर नहीं आता है, क्योंकि एक बार शुगर आ गया तो बहुत मुश्किल है उसको क्योर करना, बहुत मुश्किल है। हो तो जाता है, आप कहते हैं एलोपैथिक में या सारे लोग कहते हैं कि शुगर क्योरेबल नहीं है, तो इसीलिए शुगर इज़ वेरी डेंजर बीमारी है, तो इसलिए आपको नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये सब टिप्स है, आपको कॉन्शियस रहना है आपके बॉडी के लिए। मेन चीज़ें क्या है ना, कि ये सब चीज़ें आपको देखना ही है कि शुगर हमारी बॉडी में कितना है ना। वज़न जिनका ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है वज़न, है ना? वेट क्यों नहीं मेरा कम हो रहा है? कहीं मुझे थायरॉइड तो नहीं है, कहीं मुझे शुगर तो नहीं आ रहा है ना? ये सब चीज़ें देखनी है। और जैसे मैंने बी12 के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, उससे बीपी भी हाई होता है गाइज़। जिनका भी बी12 की डेफ़िशिएंसी है, उनका बीपी भी हाई हाई हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, ठीक है? तो गाइस इस तरह से आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय, सी यू लेटर।